आज बहुत सारे लोग एकदम ऐसे शॉक्ड हो गए होंगे ये जानकर कि जिसको आप एक साधारण पॉइंटिंग ट्रायंगल की अंदर तो ये शक्ति क्या होता है, ये होता है शक्ति। और ट्रायंगल्स मतलब एवरीवन, ट्रायंगल्स के ऊपर अगर आपको ट्रायंगल्स दिख गए, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरलॉकिंग ट्रायंगल्स। तो इसको कहा जाता है शिव और शक्ति का मिलन। यानी एवरीवन, जिस किसी यंत्र में ऐसा स्टार बनता है, इसको आप अभी तक बहुत सारे लोग स्टार कहते होंगे ना, ये यंत्र में स्टार बनाया हुआ है। सर स्टार नहीं है, वो अपवर्ड पॉइंटिंग ट्रायंगल और डाउनवर्ड पॉइंटिंग ट्रायंगल का मिलन है, मतलब शिव और शक्ति है। अब जैसे आपके सामने एवरीवन यहां पे यंत्र देख लीजिए, इस यंत्र को डिकोड करवा, ये देखिए यहां पर आ गए एवरीवन शिव, ठीक है, और यहां पर आ गए एवरीवन शक्ति, ठीक है, और इसी के अंदर में एक शक्ति का स्वरूप भी हमको देना पड़ा, है ना। डाउनवर्ड पॉइंटिंग ये है एवरीवन, ट्रायंगल है। तो ये हो गया आपके यंत्र में यूज होने वाले ट्रायंगल्स। अमेजिंग नॉलेज सर, थैंक यू मैम, थैंक यू जी, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव टू यू एज वेल, थैंक यू मैम, थैंक यू। गॉट अ पॉइंट एवरीवन। ये है एवरीवन आपके यंत्र के ट्रायंगल्स और त्रिकोण। फिर कई लोगों को ऐसे लगता है कि यार मैंने जो यंत्र देखा उसमें सर्कल बनाया हुआ है, यानी चक्र बनाया हुआ है। होगा डिजाइनर का मन होगा वो यंत्र बनाते वक्त में, तो करके उन्होंने ऐसा सर्कल बना दिया। एवरीवन, ये सर्कल कोई साधारण सर्कल नहीं है। ये यंत्र में कई बार ऐसे होता है कि उस यंत्र के अंदर में हमें एनर्जीज को होल्ड करना पड़ता है। तो ये सर्कल क्या होता है पता है एवरीवन, उस एनर्जी को होल्ड करने वाली बाउंड्रीज है। इस सर्कल के बाहर वो पर्टिकुलर एनर्जी बाहर नहीं जा सकती एवरीवन, इतना ताकतवर होता है वो सर्कल्स। फिर उसके बाद एवरीवन कुछ यंत्र में आप स्क्वायर्स भी देख पाओगे, स्क्वायर्स भी देख पाओगे। और स्क्वायर्स को हम लोग क्या कहते हैं एवरीवन, भूपुर कहते हैं, भूपुर, है ना। आपको ये लगता होगा कि सर ये तो एकदम, है ना, नहीं एवरीवन, वो साधारण स्क्वायर। देखो ये सर्कल ने क्या किया एवरीवन, एनर्जी को अंदर में होल्ड करके रखा, उसको बाहर नहीं जाने दिया। और ये स्क्वायर क्या करता है पता है, ये बाहर की एनर्जी को अंदर नहीं आने देता एवरीवन, इसको प्रोटेक्टिव वॉल ऑफ द यंत्र कहते हैं, द आउटर मोस्ट बॉडी ऑफ द यंत्र। और जो प्रोटेक्टिव वॉल का काम करता है, बाहर की एनर्जीज को अंदर नहीं आने देगा, इतना अमेजिंग होता है एवरीवन ये स्क्वायर। फिर उसी के साथ साथ एवरीवन, आप में से मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने कई यंत्र में लोटस, किसको देखा है एवरीवन, लोटस को देखा है। लोटस यानी क्या, पद्म। अब मुझे बताइए एवरीवन, ये पद्मा किस मतलब लोटस किसका स्वरूप होता है, एक बार चैट बॉक्स में बताइए तो सभी प्लीज। हाँ बाबा प्रीति मैम, मनी के लिए भी दूंगा आज यंत्र। मैंने बोला ना आज आपके जो प्रॉब्लम है उसके लिए मैं यंत्र देने वाला हूं आप लोगों को। बताइए एवरीवन, लोटस किसका प्रतीक है, लक्ष्मी जी का, वेरी गुड। माता लक्ष्मी का, ब्रह्मदेव का, वेरी नाइस। लक्ष्मी जी का, ब्रह्मदेव का, लक्ष्मी जी का, ब्रह्मदेव का, बीजेपी का, बीजे ये बढ़िया गुरु, ठीक है, वेरी नाइस अभिषेक एवरीवन। तो ये आप में से मेजॉरिटी लोगों को यही लगता है किसी भी यंत्र में लोटस को देख के मां लक्ष्मी बनाया या ये ब्रह्मदेव के लिए बनाया हुआ है। आज अभिषेक सर ने कह भी दिया कि बीजेपी के लिए बनाया हुआ है। एवरीवन, मैं आपको बता देता हूँ, यंत्र के अंदर में जो लोटस होता है ना, आप जिस भगवान के लिए वो यंत्र बना रहे हो, जिस एनर्जी के लिए यंत्र बना रहे हो, जिस पर्पस के लिए आप वो यंत्र बना रहे हो ना, उसके लिए वो आसन है सर, आसन। इसका मतलब वहां पर सिर्फ माता लक्ष्मी या ब्रह्मदेव नहीं, वहां पर वो भगवान, वो ग्रह और वो एनर्जीज आकर बैठेंगी जिसके लिए आपने वो यंत्र बनाया हुआ है फॉर श्योर। तो ये फिर कई सारा मैं आपको पूरा लोटस नहीं दिखेगा, लेकिन लोटस के पेटल्स यानी पंखुड़ियां जरूर देंगे। अब आपको लगा होगा सर ऐसा लगा कि ये यंत्र को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है तो उसने पंखुड़ी, नहीं बॉस, हर यंत्र में हर चीज कुछ कहती है। आपको पता है एवरीवन, ये जो लोटस के पेटल्स होते हैं, कई यंत्र में आपको 8 पेटल्स दिख पाएंगे, आप नोटिस करना है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, बताओ, उसको कहते हैं हम लोग अष्ट सिद्धि, 8 स्पिरिचुअल पावर एवरीवन, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धियां होती है एवरीवन।
इतना ही नहीं, वो 8 दिशाएं भी है। किसी यंत्र में अगर आपको 16 पंखुड़ियां दिख गई तो उसको कहते हैं एवरीवन शो दशा शक्तिज, शक्ति के 16 स्वरूप। इतना अमेजिंग एवरीवन ये 16 पंखुड़ियों का नहीं। फिर अगर आपने मल्टीपल लेयर देख लिए तो भैया वो मल्टीपल लेयर क्या है बता दूं एवरीवन, वो ये दर्शाती है कि अब आपकी स्पिरिचुअल पावर्स ये मल्टीपल कर देगा इस यंत्र की मदद से। गर पॉइंट एवरीवन, इतना अमेजिंग है। फिर आता है सबसे बड़ी ताकत एवरीवन, हर यंत्र की सबसे बड़ी ताकत, जिसको हम लोग कहते हैं एवरीवन बिंदु, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द यंत्र। अभी तक जो आपको सिर्फ एक छोटा सा डॉट लग रहा था है ना, अरे ये तो एक छोटा सा डॉट बनाया हुआ है ना, एक छोटा सा सर्कल बनाया हुआ है ना, एक छोटा सा सेंट्रल पॉइंट बनाया हुआ है। ये छोटा सा सेंट्रल पॉइंट कोई एवरीवन यंत्र की सारी एनर्जीज यहां से बन रही, समझ रहे हो एवरीवन, सोर्स पॉइंट ऑफ ऑल द एनर्जीज। इतना जबरदस्त एवरीवन, सोर्स पॉइंट ऑफ ऑल द एनर्जीज। यू गॉट द पॉइंट एवरीवन। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इस यंत्र में यहां पर आपको 3 सोर्स पॉइंट दिख रहे हैं। इस यंत्र में आपको सिंगल सोर्स पॉइंट दिखेगा, इस यंत्र में भी एक सिंगल सोर्स पॉइंट आपको दिखेगा, इस यंत्र में भी आपको एक सिंगल सोर्स पॉइंट दिखेगा, इस यंत्र में भी आपको सिंगल सोर्स पॉइंट दिखेगा, इस यंत्र में भी आपको सिंगल सोर्स पॉइंट दिखेगा। और ये सिंगल सोर्स पॉइंट क्या होता है एवरीवन, मैं आपको बता दूं, यहां से एनर्जीज बन रही है। तो तक आप समझ रहे थे, जिसका साधारण सा सेंट्रल पॉइंट समझ रहे थे एवरीवन, यंत्र किस बन रहा है, तो इस तरह ये भी हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर उसके बाद में आपको एक दिखेगा सीक्वेंस ऑफ व्हाट नंबर लेटर्स एंड वर्ड्स। तो ये परमानेंट होगा, ये कभी भी नहीं होगा। एक एग्जांपल दे दीजिए, यहाँ क्या है, ड्रीम श्रीम पॉइंट एवरीवन। तो ये सीक्वेंस आपको हमेशा ऐसे का ऐसा रखना है। अब आप में से मेजॉरिटी ऑफ द लोग सोच रहे होंगे कि ये सीक्वेंस ऐसा क्यों रखना है। मुझे एक बात बताइए एवरीवन, जब हम लोग कोई मंत्र का उच्चार करते हैं, ठीक है, सभी लोग यहाँ पर देखते हैं एवरीवन, सब मेरी तरफ कॉन्सेंट्रेशन से देखिएगा। जब हम लोग कोई मंत्र पढ़ते हैं तो कैसा पढ़ते हैं एवरीवन, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक सीक्वेंस है, गॉट अ पॉइंट। ओम अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रुद्ररूपेभ्यः। एक सीक्वेंस है, मंत्र में सीक्वेंस मेंटेन रखते हैं क्योंकि वही नियम है। तंत्र साधना में भी वही सीक्वेंस करना पड़ता है, उतनी क्वांटिटी लेकर उतना जलाना है, उस समय उसे इस पर जलाकर ये क्रिया उसको करनी है और उसके लाभ मिलेंगे। गॉट द पॉइंट। तो तंत्र साधना में भी आपने सीक्वेंस को चेंज नहीं किया, कर सकते हैं क्या बताइए एवरीवन, मंत्र साधना और तंत्र साधना में हम लोग सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं क्या? यस और नो इंटर चैट बॉक्स। नो, नो नहीं कर सकते हैं, नो नो नहीं कर सकते हैं, वेरी गुड, नहीं कर सकते एवरीवन। तो फिर यंत्र साधना में कैसे कर सकते हैं? यंत्र साधना में नहीं किया जा सकता है, रिमेंबर दिस पॉइंट एवरीवन। यंत्र साधना में भी हर नंबर का, हर लेटर का और हर वर्ड का सीक्वेंस सेम ही होगा। गॉट द पॉइंट एवरीवन। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं एवरीवन डिफरेंट डिफरेंट यंत्रास। यस यू हर्ड इट राइट एवरीवन, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट यंत्रास। तो क्या आप पूरी ताकत से, पूरे दिल से यंत्र को सीखने के लिए तैयार हो? तो टाइप करो एक बार पूरी ताकत से एवरीवन, रेडी इनटू द चैट बॉक्स, कम ऑन। पूरी ताकत से रेडी करो। मैं एक बार चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, देखते हैं कितने लोग अपने ताकत को प्रेजेंट करते हैं पूरी दुनिया को एवरीवन, कम ऑन। वेरी गुड, रेडी सर, रेडी, यस सर, रेडी, रेडी सर, रेडी, इवन लॉट्स ऑफ पीपल रेडी। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं एक एक पावरफुल यंत्र। मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना, आज मैंने आपसे प्रॉब्लम इसीलिए उन प्रॉब्लम्स के लिए यंत्र देने वाला हूं, ठीक है। लेकिन सीक्वेंस सुनो सभी लोग,
पहले मैं आपको यंत्र कैसे होता है वो बताऊंगा और वो यंत्र क्या करता है वो बताऊंगा, फिर बनाते कैसा है वो बताऊंगा, बनाने की प्रक्रिया बताऊंगा और फिर यूज कैसे करता है वो भी बताऊंगा, और आज ही मैं रिस्ट्रिक्शंस भी बता दूंगा। अब बताओ, ठीक है? आज के क्लास में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है एवरीवन, फॉर श्योर, ये मेरी गारंटी है आप सभी लोगों से। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट यंत्रा एंड दैट इज नन अदर देन सूर्य भगवान से हम आज के यंत्रा की शुरुआत करते हैं, है ना? द प्लैनेट ऑफ एनर्जी, दैट सूर्य देव, द सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज सूर्य देव। अब ये रहा एवरीवन यंत्र आप लोगों के सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज, क्योंकि आप इतने फास्टली नहीं बना पाओगे। तो जब भी मैं कोई यंत्र दिखाऊं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 753 294, यही इसका सीक्वेंस रहेगा फॉर श्योर। अब मेरे साथ एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट इतने जुड़े हुए हैं, तो मिंटू चैट बॉक्स। थैंक यू रितु मैम, थैंक यू। बताइए तो प्लीज। मैं, अरे बाप रे, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट भी है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी है, बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट्स भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। अमेजिंग एवरीवन, अमेजिंग, वेल डन। चलो देने जा रहा हूं। सबसे पहले आप लोगों के पास ऐसा है जिनकी कुंडली सूर्य की स्थिति नहीं होती, सूर्य की डिग्री कमजोर होती है, सूर्य नीचे होते हैं, और जब आप हमको मानिक रेकमेंड करते हो कहते हैं कि सर फंड नहीं है, बजट नहीं हो। अब क्या करें सर? अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप रेमेडी दे सकते हो, बट आपको भी पता है कि अपने को साइंटिफिक एनर्जी ऑफ द प्लैनेट करना ही पड़ेगा, अट्रैक्शन करना ही पड़ेगा उस एनर्जीज का। तो फिर ऐसे टाइम पर क्या करें एवरीवन? ऐसे टाइम पर को रिकमेंड करना, अमेजिंग रिजल्ट मिल जाएगा। सारे एस्ट्रोलॉजर्स को बता रहा हूं मैं, अच्छे से सुनना, ठीक है? सभी न्यूमरोलॉजिस्ट इधर ध्यान दीजिए एवरीवन। अगर आप किसी क्लाइंट के न्यूमरोस्कोप में से नंबर 1 को ही मिसिंग देख रहे हो और बराबर वो व्यक्ति इस प्रॉब्लम का सामना कर रहा है, उसके अंदर ना लीडरशिप क्वालिटी है, ना ही उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस उतना अच्छा दिख रहा है, ना ही उसकी इम्यूनिटी अच्छी दिख रही है, तो आप उसको बोलोगे कि सर मानिक धारण कर लो, कहेगा बजट नहीं है। आप उसको कहोगे कि सर रेड जास्पर धारण कर लो, कहेगा उसका भी बजट नहीं है। तो आप सूर्य यंत्र देना, अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। अब सारे वास्तु एक्सपर्ट इधर देखो मेरी तरफ। आप लोगों को कोई विजिट करता है और आप उसके वास्तु पर विजिट करने उसके साथ चले जाते हो और आप देखते हो कि उस पे ईस्ट डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में दोष है? ईस्ट डायरेक्शन में दोष है। तो अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है एवरीवन, एक सबसे इंपॉर्टेंट काम मैं आपको बता रहा हूं। अब वो तोड़फोड़ नहीं कर सकता, वो कुछ बना नहीं सकता क्योंकि उस बेचारे का बजट नहीं है। तो ये यंत्रा उसके ईस्ट वॉल पर लगा कर दे दो एवरीवन। मैं दावे के साथ कहता हूं आपके क्लाइंट को रिजल्ट मिलेगा। और एवरीवन, जेमस्टोन से जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा, सेमी प्रीशियस क्रिस्टल से भी जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा, रुद्राक्ष से भी जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। इतना ताकतवर होता है एवरीवन ये यंत्र। यू गॉट द पॉइंट। लेकिन अब आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर हमें तो एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, न्यूमरोलॉजी नहीं आती, वास्तुशास्त्र नहीं आता, हम क्या करें? कोई बात नहीं, मैंने इस यंत्र के पर्पस आपको यहां पर लिख कर दे दी। अगर आपको नेम फेम चाहिए सोसाइटी में तो ये यंत्र आपके लिए बहुत जबरदस्त है। अगर आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए, अगर आपको फादर के साथ अपने रिलेशनशिप काफी अच्छे चाहिए, अगर आपको सोशल सर्कल में अपने पूरे के पूरे काम करवाना है, इम्यूनिटी के दिक्कत में हो आप, इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, तो आपको ये यंत्र रिजल्ट देगा। अगर आप में से किसी को भी चेहरे पर प्रॉपर ग्लो, एक अमेजिंग सा ग्लो चाहिए, तो ये यंत्र आपके लिए बहुत कारीगर साबित होगा। बिल्कुल, अगर आपको अपने चेहरे पर जस्ट किडिंग, मेरे से भी अच्छे ग्लो वाले लोग बैठे हुए हैं, ठीक है एवरीवन? तो मेरे जैसा ग्लो ना, कलर इज डिफरेंट, ग्लो होना। सावले लोग भी तो कितना प्यारा ग्लो करते हैं ना, है ना? तो ग्लो अगर आपको चाहिए चेहरे पर,
थैंक यू सो मच भरत जी। तो ये यंत्र आपके लिए बड़ा ही कारीगर साबित होगा एवरीवन। इतना जबरदस्त होता है बॉस ये यंत्र, इतना जबरदस्त है ना। देखिए कितने लोगों के प्रॉब्लम्स यहां से सॉल्व हो गए होंगे, कितने लोगों के प्रॉब्लम्स, राइट। अब उसके बाद एवरीवन, हाँ मैम कैसे बनाते हैं और कैसे यूज करते हैं ये मैं थोड़ी देर में ही पढ़ाने वाला हूं, सो बी रिलैक्स। ठीक है, कैसे बनाते हैं और कैसे यूज करते हैं सब बता दूंगा, टेंशन ना लीजिए, सो बी रिलैक्स। फिर बढ़ते हैं एवरीवन हम लोग अपने अगले यंत्र की तरफ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं। अच्छा हेल्थ वाले कितने, एक बार मी टाइप करो तो चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं मैं। हेल्थ वाले कितने लोग हैं बताइए। मी जिन्होंने हेल्थ टाइप किया था स्टार्टिंग में, मी 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 केवल एवरीवन आप देख सकते हैं कि हम लोग अकेले नहीं होते। आपको अगर प्रॉब्लम में हो, मैंने आपको क्या बोला, 10 में से 9 लोग प्रॉब्लम में, ठीक है। तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, यंत्र लेकर आए हो जिसका नाम है रोग यंत्र, और इसका सीक्वेंस एवरीवन यही होगा जैसे मैंने देर पहले आपको बताया था, द्रिम श्रीम द्रिम 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 श्रीम द्रिम श्रीम। गॉट अ पॉइंट एवरीवन। जहां पर शिव होना चाहिए वहां पर शिव ही होगा। और मस्कुलाइन और यहाँ पर एवरीवन व्यक्ति का नाम जो बीमार है, यू गॉट अ पॉइंट एवरीवन। यहाँ पे देखिए व्यक्ति का नाम जो बीमार है वो यहाँ पे रहेगा। अब ये यंत्र किसके काम आता है एवरीवन, अगर आप कोई तो ये यंत्र आपकी बहुत अच्छी मदद करेगा। बॉडी की सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी बढ़ाकर देता है ये यंत्र, फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टैमिना बढ़ाकर देता है ये यंत्र, आपके इंटरनल एनर्जीज को बैलेंस रखता है ताकि आपके जीवन में सुख शांति मेंटेन रहे। निगेटिव एनर्जी से जो बीमारियां होती है उससे भी आपको बचाएगा, है ना। लॉन्ग टर्म वेलनेस और हेल्थ लाइफ आपको देता है ये यंत्र, बड़ा ही जबरदस्त है। कई लोग है ना अमावस्या के दिन बीमार पड़ते हैं एवरीवन, ये उसका एग्जाम्पल है। निगेटिव इन्फ्लुएंसेस कॉजिंग इलनेस, कई लोग अमावस्या के दिन उनको फीवर आने लगता है, बड़ा अजीब सा लगने लगता है, विचित्र सा लगने लगता है। ये यंत्र जब आप लोग अपने पास रखोगे ना, मैं दावे के साथ लिख कर देता हूं आपको उस दिन बीमार नहीं होंगे। जितने भी लोग आज अमावस्या में बीमार पड़ रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम है, यस यस प्रीतम गो अहेड, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, अमेजिंग यंत्र ये है। बनाते कैसा है मैं बता दूंगा फॉर श्योर। यस आई गेटिंग स्ट्रेस, मेघना जी हो जाएगा। पूर्णिमा मैम आपने तो पहले करना चाहिए, ये प्रोटेक्टर है, अल्टीमेट प्रोटेक्टर है। यू गॉट अ पॉइंट एवरीवन। यस कैसे बनाते हैं प्रज्ञा जी और कैसे यूज करते हैं ये हम लोग पढ़ने वाले, आज ही पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट किया एवरीवन रोग निवारक यंत्र। फिर उसके बाद करियर वाले जो थे वो भी बहुत सारे थे। जॉब नहीं मिल रही, जॉब ठीक से नहीं चल रही, बिजनेस नहीं मिल रहा, बिजनेस में भाई बिजनेस नहीं शुरू कर पा रहा हूं, बिजनेस में कामयाबी नहीं मिल पा रही है। करियर वाले लोग जिन्होंने स्टार्टिंग में अपना कंप्लेंट डाला था वो टाइप करें मेन टू द चैट बॉक्स प्लीज, वो जल्दी से जल्दी टाइप करें मेन टू द चैट बॉक्स प्लीज। करियर वाले, करियर करियर सब आगे उसमें, जॉब बिजनेस, जॉब में दिक्कतें, बिजनेस इंक्रीमेंट प्रमोशन सब आगे एवरीवन। मी टाइप मी वेरी गुड, बहुत सारे लोग हैं एवरीवन, बहुत सारे लोग। चलो कोई दिक्कत नहीं एवरीवन, अब आप लोग ये अमेजिंग यंत्र का मदद ले सकते हो। कितने भी लोग आज करियर से डिस्टर्ब है, जिनका बिजनेस नहीं ग्रो हो पा रहा है, बहुत दिनों से लेकिन फिर भी वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए आपकी यंत्र बड़ा ही अमेजिंग। ये रहेगा एवरीवन आप लोगों का यंत्र, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और ये सीक्वेंस के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा। गॉट पॉइंट। अब ये यंत्र आपको क्या देता है एवरीवन, ये यंत्र नेम फेम और सोशल रिकॉग्निशन देगा। अगर आपका लॉ डिग्निटी ऑनर और रेपुटेशन खो चुका है तो ये यंत्र उसको वापस ला कर देगा। आप लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, बार बार मिस हो रही है, तो ये यंत्र आपकी जरूर मदद करेगा एवरीवन। आपका इन्फ्लुएंस और सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए बहुत जबरदस्त काम करता है ये यंत्र। प्रोफेशनल सक्सेस यंत्र ये जबरदस्त दिलाएगा एवरीवन, और पब्लिक इमेज बड़ी अमेजिंग बनाकर देता है ये यंत्र ना एवरीवन। अगर आपको एक लंबे समय तक प्रेस्टीज और पॉजिटिव अटेंशन चाहिए लोगों का, तो ये यंत्र आपके लिए बहुत ही जबरदस्त है बॉस, इट इज रियली वेरी अमेजिंग। ओके, फिर उसके बाद आता है एवरीवन
कई लोगों ने कहा है कि घर में रिलेशनशिप्स में दिक्कत है। अब रिलेशनशिप्स वाले टाइप करें मेन टू द चैट बॉक्स प्लीज। सभी रिलेशनशिप्स वाले एक बार टाइप करना, कोई भी हो रिलेशनशिप सभी टाइप करो। इट कैन बी एनी रिलेशनशिप एवरीवन। मी यस मी 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 any relationship, lot of relationships going on. No everyone, मैं हूं तो बिल्कुल रिलैक्स रहना। आप सभी के सभी लोग everyone इस यंत्र का इस्तेमाल करेंगे। गॉट अ पॉइंट एवरीवन। देखो ये है गौरी शंकर यंत्र, है ना, ये रहा एवरीवन आप लोगों के स्क्रीन पर। देखिए ये गौरी शंकर यंत्र किस चीज का प्रतीक है एवरीवन? शिव और शक्ति का प्रतीक है, यानी गौरी शंकर का प्रतीक है एवरीवन। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को ये काफी अच्छा तो रखता ही है, लेकिन परिवार में बाकी रिश्तों को भी ये काफी अच्छा रखता है। यू गॉट द पॉइंट एवरीवन। आप नाम से सिर्फ ये मत समझो, देखो गौरी शंकर रुद्राक्ष फैमिली पीस के काम नहीं आता, वो काम आता है एवरीवन हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में। लेकिन गौरी शंकर यंत्र वाइफ के रिलेशनशिप को और अच्छा करता है, फैमिली पीस भी देता है। मैं अभी भी बोल रहा हूं एवरीवन, यंत्रा ये जेमस्टोन, सेमी प्रीशियस क्रिस्टल, ठीक है, और रुद्राक्ष, इन तीनों से ज्यादा काम करते हैं यंत्रा मंत्र और तंत्रा, YMT। गॉट अ पॉइंट एवरीवन। यंत्रा मंत्र और तंत्रा इन तीनों से ताकतवर काम करता है ये। तो गौरी शंकर रुद्राक्ष का अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला होगा ना, एक बार ये यंत्र धारण करके देख लीजिएगा एवरीवन, आप लोग हमेशा मुझे थैंक यू बोलते रहोगे फॉर श्योर। ठीक है, लॉ रिलेशनशिप्स और कंपैटिबिलिटी को मेंटेन रखने के काम आता है ये यंत्र। इवन किसी ने कहा था कि सेक्सुअल डिसऑर्डर सामना करना, तो यस आपके लिए भी ये यंत्र है। और किसी ने कहा चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम, तो यस ये यंत्र इनफर्टिलिटी भी क्योर करता है, इनफर्टिलिटी भी। इतना अमेजिंग होता है एवरीवन ये गौरी शंकर यंत्र, इतना अमेजिंग होता है। यू गॉट द पॉइंट। फिर उसके बाद आता है अगला और सबसे इंपॉर्टेंट यंत्र। कई लोगों ने मनी और कर्जा भी बोला है। अब मनी और कर्जे वाले सभी लोग, मनी एंड डेट, वो लोग मी टाइप करें प्लीज, वो लोग मी टाइप करें प्लीज। सुबह वो यश प्राप्ति यंत्र था, यश प्राप्ति यंत्र, उससे उसमें सक्सेस मिल जाएगा। अरे मनी और डेट कर वाले भी कोई दिक्कत वाली बात, इवन आज आप लोगों ने मेंटोर चुना है, मेरा हक बनता है एवरीवन आपको सारे प्रॉब्लम से दूर करूं। रिलैक्स एवरीवन। देखो आज मैं सभी लोगों को जितने भी यंत्र पढ़ा हूं एवरीवन, पॉइंट नंबर 1 ये टेस्ट है और सारे ट्रस्टेड है। आप लोग जब भी मेरे बारे में ऑनलाइन सर्च करोगे ना, तो आप नोटिस करोगे एवरीवन मेरे रिजल्ट्स इस इंडस्ट्री में 100% है एवरीवन। कोई एस्ट्रोलॉजर क्लेम नहीं करता, पूरी दुनिया नोटिस कर लेना, एस्ट्रोलॉजर 100% रिजल्ट क्लेम नहीं करता, मैं करता। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा मेरी जो रेमेडी देता हूं उस जरूर। यू गॉट पॉइंट एवरीवन। इसीलिए आज मैं तो यंत्र साधना भी आपको दे रहा हूं, यंत्र भी आपको दे रहा हूं, सारे ट्राइड टेस्टेड बी रिलैक्स एवरीवन। ओके, तो ये है एवरीवन आपके लिए द ब्रह्मास्त्र फॉर मनी एंड रिमूविंग, दैट इज धन प्राप्ति यंत्र। ये है एवरीवन आप लोगों के स्क्रीन पे। इसके सीक्वेंस और डिजाइन और टेक्सचर के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा। कहा जाता है एवरीवन ये यंत्र ये साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है एवरीवन। ये आपको एक काफी अच्छी स्टेडी इनकम बनाकर देता है, आपका फाइनेंशियल ग्रोथ काफी अच्छा करके देता है, आपके जीवन में स्टेबिलिटी और अबंडेंस ला देता है। किसी ने लिखा था स्टेबिलिटी और अबंडेंस को लेकर, है ना। बस एक वार्निंग है आप सभी लोगों के लिए, इधर ध्यान दीजिएगा प्लीज। गैम्बलिंग के थ्रू अगर कोई पैसा कमा रहा है या इलीगल तरीके से कोई पैसा कमा रहा है, तो ये यंत्र गलती से यूज मत करना, उल्टा रिजल्ट देगा। गॉट द पॉइंट एवरीवन। तो ड्रीम 11 पर टीम बनाने वाले, थैंक यू सो मच सर, टीम 11 पर बनाने वाले और पोकर और तीन पत्ती खेलने वाले इससे दूर रहे। ठीक है, स्टॉक मार्केट वाले कर सकते हैं एवरीवन, गॉट द पॉइंट। स्टॉक मार्केट वाले ये यंत्र का इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे आपको, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। यू गॉट द पॉइंट एवरीवन, अमेजिंग, क्लियर है। फिर उसके बाद एवरीवन अगर आपको एक समृद्ध और एक अच्छी लाइफ जीनी है, एक अच्छा लाइफस्टाइल आपको चाहिए, तो ये धन प्राप्ति यंत्र आपको बहुत मदद करेगा एवरीवन, इतना जबरदस्त है ये यंत्र।
फिर उसके बाद आता है एवरीवन आपका न्याय प्राप्ति यंत्र। किसी ने कोर्ट केसेस और लीगल इश्यूज भी डाला था। कितने लोग थे कोर्ट केसेस और लीगल इश्यूज वाले, वो एक बार प्लीज टाइप करना तो मी इनटू द चैट बॉक्स। एवरीवन चैट बॉक्स ऑन नहीं हो पा रहा है, बट आप डाल दो मी। आ गए, बहुत सारे मी आ गए, बहुत सारे मी आ गए। अच्छा चैट बॉक्स भी ऑन हो गया, चलो। मी कोर्ट केसेस, मी आई ऑल्सो स्टक इन कोर्ट केसेस, मी लीगल इश्यूज, मी अनबिलीवेबल। बहुत सारे कोर्ट केसेस और लीगल इश्यूज वाले भी लोग आ जाए हमारे साथ, तो बी रिलैक्स एवरीवन। आपके लिए भी मैं यंत्र दिखा रहा हूं, और ये है एवरीवन आपके लिए एक सबसे ताकतवर यंत्र, दैट इज न्याय प्राप्ति यंत्र। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा एवरीवन। एक बहुत ही ताकतवर और बहुत ही अमेजिंग यंत्र है। ओके, इसका सीक्वेंस ऐसे ही होगा 57 4 5 45, और यहाँ पे आपको रामदूत हनुमान लिखना है, और यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना है जिसके ऊपर केस हुआ है वो लोग। यू गॉट अ पॉइंट एवरीवन, वहां पे नाम लिखना है याद से। ओके, अब ये यंत्र किस चीज के काम आता है? लीगल डिस्प्यूट को और कोर्ट केसेस को रिजॉल्व करने के काम आता है ना। अगर आप बहुत ही जेन्युइन हो और आप सच्चे हो, तो आपको ये रिजल्ट इतने क्विकली देगा ना कि अनबिलीवेबल लगेगा कि यार इतने जल्दी रिजल्ट कैसे मिला। आपके न्याय में कोई रुकावटें अगर आ रही हो, कई लोगों को क्या होता है एवरीवन, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती है, तो ये यंत्र उस डिले को भी रोक देगा। इतना अमेजिंग है। लीगल प्रोसीडिंग्स में आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा। बहुत सारे लोग डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता जब उनको कोर्ट को फेस करना होता है, तो वहां पे ये यंत्र आपको हक दिलाएगा। किसी के ऊपर फॉल्स एक्यूजेशंस लगे हुए हैं, किसी को अनफेयर ट्रीटमेंट दी जा रही है, तो ये यंत्र उससे भी बचाता है एवरीवन। और कोई चाहता है कि मेरे को फॉल्स एक्यूजेशन ना होने चाहिए, कोई मेरे साथ अन्याय ना कर दे, जिनको डर लगा रहता है ना, वो भी इस यंत्र की मदद लीजिए प्लीज। ये यंत्र एवरीवन सच्चाई, फेयरनेस और टाइमली जस्टिस को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। इतना जबरदस्त है एवरीवन ये यंत्र। और ये सारे के सारे यंत्र जो मैंने आपको बताया, ये बहुत ही जबरदस्त यंत्र है। अब बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि सर इसको बनाते कैसा है, प्लीज सभी लोग अब स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। यस, कैसे यूज करना है वो भी बता दूंगा, टेंशन ना ले, है ना। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। ओके, अब यंत्र बनाते कैसे, सभी लोग ध्यान दीजिए। सारे के सारे यंत्र आपको बनाने हैं भोजपत्र पर। कहां पर हम लोग बनाते हैं एवरीवन? सारे के सारे यंत्रों को भोजपत्र पर ही बनाने चाहिए। अब यहां पर ध्यान दीजिए एवरीवन, भोजपत्र जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल। आप में से ऑनलाइन कोई भोजपत्र खरीदेगा नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में मिलावटी भोजपत्र है सर। आप लोग अपनी सिटी में ढूंढिए वेंडर, और उस वेंडर से ही आप भोजपत्र खरीदिए। और अगर आपको लगता है कि यार ये ओरिजिनल वाली फीलिंग नहीं आ रही है, तो सीधे सीधे प्लेन पेपर पर भी बना सकते हो, बट डुप्लीकेट पे मत बनाओ एवरीवन। ये सादा पेपर मिलावटी नहीं होता है, तो करना है तो प्लेन ओरिजिनल भोजपत्र पे करो, या तो प्लेन पेपर पे करो, अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेगा। अब बनाना किसके ऊपर है ये क्लियर हो गया। अब बनाना किससे है एवरीवन? लाल इंक पेन से आप बना सकते हो। कौन से कलर, कौन से इंक पेन से आप बना सकते हो एवरीवन? रेड कलर के इंक पेन से आप बना सकते हो। या तो फिर एवरीवन पोमीग्रेनेट ट्विग पेन, ये देखिए इधर है पोमीग्रेनेट ट्विग पेन। ठीक है, ये मेरी किट है एवरीवन। पोमीग्रेनेट ट्विग पेन को अष्टगंध में डुबोना, डीप करना, और फिर डिजाइन बनाना पत्र। यू गॉट द पॉइंट। तो में से किसी भी इंक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप लोगों को मेरा किट दिखना है, एक बार बताओ तो यस करो, या सब दिखा दो एवरीवन। कम ऑन एवरीवन, 1250 लोग लाए आज हम लोग। कम ऑन, आई वांट लॉट्स ऑफ थम्स अप ऑन द स्क्रीन। देखिए नीचे एक थम्स अप का बटन होगा, आइकॉन होगा, उस पर क्लिक कर देना। मेरी किट देखनी है? चलो वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब मैं किट बता देता हूं आप सभी लोगों को। तो ये रही एवरीवन मेरी किट आप सभी लोगों के सामने। इज इट विजिबल एवरीवन? विजिबल हो रही होगी तो एक बार थम्स अप दिखा देना। हाँ श्री एम जी, डोंट वरी, मैंने आज का सेशन बड़ा ही प्रैक्टिकल रखा हुआ है, सारी चीजें देखा। और मैंने कहा ना, आज आपको इसी मास्टर क्लास में इतनी सारी चीजें पढ़ा दूंगा कि अनबिलीवेबल लगेगा। चलो
अब एक एक चीज दिखाता हूं एवरीवन मैं कैसे बनाता हूं, ठीक है। तो ये एवरीवन मैंने निकाला इस प्लास्टिक से, देखो प्लास्टिक रैप्ड होता है, ये मेरे अपने कंपनी का मैन्युफैक्चर्ड है। वी आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ भोजपत्रास एवरीवन, हम लोग भोजपत्रा के बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर है इंडिया के, और इंडिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी है। आप इस क्वालिटी को नोटिस कीजिए एवरीवन, कितनी अमेजिंग क्वालिटी है ये, कोई मिलावट नहीं है, एकदम प्योर भोजपत्रा है, प्रॉपर भोजपत्रा है। तो ये रहा एवरीवन आप लोगों के स्क्रीन पर भोजपत्रा, भोजपत्र बोल दीजिए, भोजपत्रा बोल दीजिए। तो इस क्वालिटी का भोजपत्र आपको लेना है, ये इस प्लास्टिक में हम लोग मैन्युफैक्चर करके भेजते हैं सब। पॉइंट एवरीवन, तो ये हुआ पॉइंट नंबर 1। फिर उसके बाद देखो मैं रेड पेन का इस्तेमाल करता हूं कभी कभी, डिपेंड्स, कभी कभी मैं रेड पेन का इस्तेमाल करता हूं, बट ज्यादातर मैं क्या करता हूं, ये रही पोमीग्रेनेट ट्विग आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो एक बार थम्स अप बता दीजिएगा प्लीज एवरीवन। वेरी गुड, ये है एवरीवन अघोरी अभिमंत्रित पोमीग्रेनेट ट्विग। और एवरीवन मैं क्या करता हूं, ये मेरा अष्टगंधा इंक है, दिस इज माय अष्टगंधा इंक, एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अष्टगंधा एवरीवन, ठीक है। हम मैन्युफैक्चरर नहीं है, बट यस वी हैव द डिस्ट्रीब्यूशन राइट ऑफ दिस ब्रांड। फिर उसके बाद मैं इसको डुबोता हुआ ऐसे डिप करता हूं, और डिप करने के बाद एवरीवन मैं उसको भोजपत्र पर बनाना शुरू कर देता हूं। यू गॉट द पॉइंट एवरीवन। तो इस तरह से आपको करना है, ये पवित्र फॉर्म एवरीवन, भोजपत्र पर पोमीग्रेनेट ट्विग के मदद से अष्टगंध की इंक से बनाना, ये बहुत ही जबरदस्त काम कर पॉइंट एवरीवन, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही जबरदस्त काम कर जाता है, याद रखिए आप सभी लोग। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं आगे। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, द बेस्ट यंत्रा सेशन आई हैव एवर अटेंडेड, ओह सो नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। बहुत सारे इमोजीज भी आ रहे हैं, आप सभी लोगों को लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड टू यू ऑल। मैंने कहा था ना आज एक ही सेशन में आपको इतनी सारी चीजें दे दूंगा कि सच में बहुत अच्छा लगेगा। यू आर ऑसम सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड टू यू ऑल। लेकिन अब एवरीवन इसके कुछ नियम है। यस नैना मैम, बिल्कुल कनेक्ट रहिएगा, बिल्कुल कनेक्ट रहिएगा, मैं हूं आपके साथ, बी रिलैक्स। अब एवरीवन हम लोग चलते हैं आगे। यस विपांशु दुहान सर वांट्स टू से समथिंग, दुहान साहब। यस मयूर सर, कि हम कंटिन्यू करने से पहले सर काफी लोग ना छोटे छोटे डाउट्स लिखते जा रहे हैं, बिकॉज काफी लोगों के डाउट आपको पता है, अगर चैट बॉक्स में अभी हमारे साथ बहुत सारे लोग लाइव, आप सभी लोगों को दिख ही रहा होगा कितने लोग लाइव हैं, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है सभी लोगों के डाउट्स ऑन द स्पॉट लेना। तो मयूर सर लेट्स डू इट लाइक दिस, कि हम सेशन के आखिर में 30 से 40 मिनट का एक प्रॉपर डाउट सेशन अनाउंस कर देते हैं, ठीक है। चलो डन सर, डन, वी किसी विल का डू इट सर। बाय चांस आपका डाउट रह जाता है, ऑन द स्पॉट महेश सर नहीं ले पाते हैं, तो आप लोग चिंता मत करो, थोड़ी सी देर का और सेशन बचा है, राइट महेश सर। उसके बाद वी विल बिल्कुल, अभी स्टार्ट 2-3 द स्टेप ही डाउट बचे हुए हैं। सेशन। हाँ, 30 से 40 मिनट का हम प्रॉपर डाउट सेशन लेंगे, तो प्लीज कोई भी ऐसे नहीं करेगा कि मेरे तो डाउट ही नहीं ले रहे, आखिर में सबके डाउट लिए जाएंगे, ओके। तो प्लीज बी पेशेंट महेश सर, यू कैन डेफिनेटली कंटिन्यू सर नाउ। यस थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो चलिए एवरीवन, अब इसके स्टेप्स में आपको बताऊंगा, प्लीज इन स्टेप्स का सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन स्टेप्स का सभी लोग ध्यान रखिएगा एवरीवन। बनाते कैसा और बनाते किससे, ये मैंने कवर करके दे दिया। स्टेप्स टू मेक यंत्र साधना स्थान, यंत्र बनाने से पहले यंत्र साधना स्थान बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यू गॉट द पॉइंट एवरीवन। आपकी किट रेडी हो गई, ये रही आपकी किट। अब आपको रेडी करना है एवरीवन यंत्र साधना स्थान। अब ये कैसे बनाए, सबसे पहला एवरीवन आपको अपने घर पे पॉजिटिव जियोपैथिक स्ट्रेस वाला एरिया ढूंढना है। हे भगवान, ये क्या होता है सर। एवरीवन जियोपैथिक क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जियो मतलब होता है अर्थ, जियो मतलब क्या होता है एवरीवन, अर्थ, और पैथिक मतलब होता है पैथोस, पैथोस यानी एनर्जी। तो पृथ्वी के अंदर से आने वाली एनर्जी को कहता है जियोपैथिक स्ट्रेस। अब आप सोच रहे होंगे कि सर पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये कैसे पहचाने। एवरीवन हम सबके घर पर बहुत सारी जगहों पर पॉजिटिव जियोपैथिक स्ट्रेस है और बहुत सारी जगहों पर निगेटिव जियोपैथिक स्ट्रेस है। इसको पहचानने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है, बट महंगे महंगे, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं। आप लोगों को जहां पर जगह मिल रही है यंत्र साधना स्थान बनाने के लिए, 5 जगह अपने घर में ढूंढ लेना,
उन 5 जगह पर बैठकर 5 मिनट मेडिटेशन करना है आप लोग। जिस जगह पर मेडिटेशन आप पीक लेवल पर थे, जिस जगह पर आप एकदम अच्छे से मेडिटेशन कर पाए, और जैसे ही आपने मेडिटेशन करके आंख खोली, अमेजिंग लगा, तो वो पॉजिटिव जियोपैथिक स्ट्रेस हो गया। और जहां पर आपका मन ही नहीं लग रहा, जहां पर आपको बैठने की इच्छा ही नहीं हो रही उतनी देर, जहां पर आपका ध्यान बार बार भटक रहा है, वो निगेटिव जियोपैथिक स्ट्रेस वाला। ये अपने ह्यूमन ऑरा से काउंट किया मैंने। फिर पॉजिटिव जियोपैथिक स्ट्रेस देखने के बाद आपने उस एरिया को एवरीवन काफी अच्छा साफ कर दिया है ना। कैसे करना है एवरीवन? झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, गंगा जल को स्प्रिंकल करना है और वो जगह को पवित्र कर देना। फिर एक स्वच्छ आसन आप लोगों को बनाना है और टेबल आपको एक रखना है। देखो जनरली आसन जो है वो नीचे जमीन पर रखना होता है और टेबल छोटा सा ले लेना है, बिल्कुल कम साइज वाला, कम हाइट वाला। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नीचे बैठ नहीं पाते, तो थोड़ा सा ऊपर का चेयर वो ले सकते हैं, थोड़ा सा, थोड़ा ज्यादा नहीं, और टेबल उसके हिसाब से आप एडजस्ट करवा लेना, ठीक है। और फिर एवरीवन अपना यंत्र मेकिंग टूल बॉक्स वहां पर रख देंगे, ठीक है। अब ये जो प्लेस पूरा बनकर बाहर आएगा एवरीवन, उसको कहा जाता है यंत्र साधना स्थान। और अब एवरीवन आप लोगों को सारा का सारा यंत्र साधना स्थान पर ही बनाना है। कहां पर बनाना है एवरीवन? अपने यंत्र साधना स्थान पर ही आप सभी लोग बनाएंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो भी याद रखिएगा। कोई भी यंत्र जब आप बनाने बैठते हो तो पूरा करके ही उठना, पॉइंट नंबर 1 है ना। पॉइंट नंबर 1, ओके, पूरा कंप्लीट करके ही उठेंगे, कोई भी आधा अधूरा यंत्र नहीं बनाएगा। पॉइंट नंबर 2, एवरीवन यंत्र बनाते वक्त आपको घर वालों को बोलना है कि आपको डिस्टर्ब ना करें। आपका फोकस ब्रेक नहीं होना चाहिए यंत्र बनाते वक्त में, नहीं तो पीछे से कोई आवाज दे देगा, अजी सुनते हो, या फिर पति देव आवाज दे देंगे, अरे मेरा चश्मा कहाँ रखा हुआ है ना। तो ये डिस्टरबेंस नहीं चलेगा, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, एवरीवन सभी यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को राहु को दूर रखना है। राहु को दूर रखना है मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को दूर रखना है, अपने पास मोबाइल नहीं रहेगा। आप लोगों के पास कोई भी मोबाइल का इक्विपमेंट नहीं रहेगा एवरीवन। कर पॉइंट? यस नैना मैम, बी रिलैक्स, मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेना। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स नहीं रहेगा। क्यों एवरीवन? स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट कौन है? स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है केतुदेव। कौन है एवरीवन? केतुदेव। और केतु के विपरीत कौन होता है, अपोजिट कौन होता है एवरीवन? राहुदेव। वेरी गुड रुचिता मैम। तो ये केतुदेव और विपरीत है राहुदेव। अगर आप राहु को अपने पास रख रहे हो तो केतु को अपने दूर भेज रहे हो 180 डिग्री। इसका मतलब स्पिरिचुअलिटी से दूर भाग रहे हो। अब आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान रखना चाहिए, तो अब आपका इल्यूजन्स की तरफ ध्यान रहेगा। थर्ड पॉइंट, तो ये कुछ नियम है जिसका पालन आप सभी लोग करोगे, ये मैंने लिखा नहीं है बट आपको ओरली बता दिया। थर्ड पॉइंट एवरीवन, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे फॉर श्योर। और फिर एवरीवन अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन बताने जा रहा हूं, सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा। सारे के सारे बनाते वक्त एक्टिवेशन आपको है। देखिए इवन हर यंत्र का एक डिफरेंट मंत्र होता है। आप बोलोगे कि सर हमें तो मंत्र नहीं पता, क्या करें? हर यंत्र बनाते वक्त करते हैं। यंत्र बनाते वक्त में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। हर एवरीवन यंत्र जो एक प्रॉपर होता है, लेकिन अब हम लोग क्या करें, रियली वेरी लकी, सच बोलो आप लोग बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि आने वाले नवरात्रि, नवरात्रि और दिवाली, ये 10 रातें आपके पास है। नवरात्रि वाली रात और दिवाली वाली रात में जो बनाता उस यंत्र के रिजल्ट एवरीवन 100 गुना ज्यादा होते हैं। कितने गुना? 100 गुना ज्यादा उसको मिलता है। ओके, यंत्र बनाने से पहले एवरीवन उस जगह पर अगरबत्ती लगाए, घी लगाए ना, ये हम आप याद से करते हैं, ये कर जाता है।
यंत्र बनाने के बाद everyone, देखो बहुत सारे यंत्र को प्रसाद और चढ़ाने पड़ते हैं, कई प्रसाद चढ़ाना पड़ता है जो उस यंत्र के बना है, तो वही कलर का ऊपर दिए हुए यंत्र पे नहीं चढ़ाना है। सो डोंट तो इस हम लोगों ने एक इम्पोर्टेंट चीज कवर करी। आपको क्यों बोला मैंने, ये क्यों बोला कि आप लोग अपना अपना यंत्र स्थान जरूर बनाए, ऐसा क्यों सर? आप में से मेजोरिटी ऑफ लोग सोच रहे होंगे यार एक बनाने के, मान लो आप एक में हो या के लिए इतना क्यों झंझट करना। एवरीवन अब आप बताने काम करेगा बट उसको बार बार बनाना होगा। और द पर्पस गेट अकम्पलिश्ड, इसका मान लीजिए किसी ने महान प्राप्ति यंत्र बनाया, महान प्राप्ति यंत्र मतलब चाहे गाड़ी वाला यंत्र होता है, महान प्राप्ति यंत्र बनाया। अब क्या किया आप लोगों ने, फॉर एग्जाम्पल वो गाड़ी ली, वो गाड़ी आपने ले ली, फिर उसके बाद इवन इसको होता है एवरीवन, इसका मतलब आपको आपका यंत्र साधना स्थान जो है ये हमेशा आपके पास में अवेलेबल चाहिए, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, अब मैं बताता हूं एवरीवन यंत्र को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आप यंत्र को वॉल पर लटका सकते हो, अगर आप लटकाना नहीं चाहते हो तो इसको आप पूजा घर पर के ऊपर रख सकते है ना, या तो आप उसको अपने घर से रख सकते हो, या तो आप उसका ताबीज बनाकर भी पहन सकते हो। गौर पॉइंट एवरीवन, उसका ताबीज बनाकर भी आप पहन सकते हो फॉर श्योर। तो इस हिसाब से आपको आपका यंत्र यूज करना है। और इस तरह एवरीवन हमारे ये यंत्र काम करता है और बड़े अमेजिंग रिजल्ट्स देकर जाते हैं। यू गॉट द पॉइंट। लेकिन अभी आपके दिमाग में ये चीजें आ रही होगी कि सर यंत्रास तो बहुत सारे होंगे, है ना, हर यंत्र का एक परफेक्ट मुहूर्त भी होगा, हर यंत्र का एक परफेक्ट विधि भी होगा, हर यंत्र का एक परफेक्ट मंत्र भी होगा, हर यंत्र का एक परफेक्ट यूज करने का तरीका भी होगा, प्रसाद भी होगा और फुल भी होगा। यंत्रास तो बहुत सारे हैं सर, हमें वो सीखने की चाह है। वी वांट टू लर्न ऑल द यंत्रास फ्रॉम यू एज वेल। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, मुझे मेरे क्लाइंट्स को यंत्र बनाकर देने अलग अलग। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं, मुझे मेरे क्लाइंट्स को यंत्र बना के देने अलग अलग। मैं एक वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट हूं, मुझे मेरे क्लाइंट्स को अलग अलग यंत्र बनाकर देने। या मैं एक नॉर्मल व्यक्ति हूं, मुझे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वास्तु नहीं आता, लेकिन मुझे मेरे अपने आप को, मेरे परिवार को अच्छे रिजल्ट्स देते रहने फॉर द लाइफ टाइम, तो मुझे यंत्रा का एकदम डीप ज्ञान चाहिए, एकदम डिटेल्ड ज्ञान चाहिए। तो यस एवरीवन, ये आप अगर सच में सोच रहे होंगे ना, सो आई हैव एन अमेजिंग गिफ्ट फॉर यू ऑल एवरीवन। और वो छोटा सा गिफ्ट आप लोगों के लिए ये है कि मैं द फ्यूचर यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एवरीवन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक अमेजिंग 5 days यंत्र साधना बूट कैंप। यस एवरीवन, यू हर्ड इट राइट, एक अमेजिंग 5 एंड ग्रेटिट्यूड टू यू ऑल एवरीवन, एक ऐसा बूट कैंप एवरीवन फ्रॉम ए टू जेड कवर करोगे, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस कवर करोगे। एक नहीं, 5 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, पूरे के पूरे 56 यंत्र हम लोग कवर करेंगे। और ये एवरीवन दुनिया का अब तक का सबसे डिटेल्ड, सबसे जबरदस्त सिलेबस होगा, ये मेरी गारंटी आप सभी लोगों से। प्लीज वो छोटा सा प्रॉमिस ये है एवरीवन, दुनिया का कोई भी बूट कैंप करने की जरूरत नहीं, ये पूरा यंत्र साधना कोर्स मार्केट में ही अवेलेबल नहीं, nowhere in the market everyone, nowhere in the entire world इतना जबरदस्त आपका पूरा का पूरा सिलेबस होगा। हर यंत्र का मुहूर्त, विधि, फ्लावर्स,
प्रसाद और उसके सारी की सारी चीजें की कौन सा यंत्र किसके काम आता है, वो सारी की सारी चीजें हम लोग वहां पर कवर करने। अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच। तो चलिए एवरीवन, मैं अब बताऊंगा आप सभी लोगों को कि ये 5 डेज बूट कैंप के साथ कौन लोग जुड़े, है ना, कौन लोग इस सबसे वास्तु आ जाए बॉस को रिजल्ट कोई नहीं, किसी को साधक पूरी दुनिया। आप अगर अच्छे यंत्रक बनाते हो तो ये बूट कैंप आपके लिए बड़ा अमेजिंग रहेगा। या तो फिर एवरीवन आप कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना फेस कर रहे हो, मतलब आपको ना एस्ट्रोलॉजी आती हो, ना न्यूमरोलॉजी आती हो, ना वास्तु आता हो, ना पाशी आती हो, टैरो आता, हीलर आता हो, बट आपको अपना प्रॉब्लम तो पता है ना, आपको प्रॉब्लम तो पता है, तो अपना सब है ना प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम करने के लिए, सपने पूरा करने के लिए इसके बूट कैंप में एवरीवन। पर जो सिलेबस है ना, ये बड़ा ही यहाँ पर कवर करने वाले, एक बार प्लीज, यंत्र, चंद्र यंत्र, मंगल,